क्लियर? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? Asim and Nihar started business on 1st April 2023 with capital of 3 lakh 2 lakh respectively. दोनों ने पैसा लगाया. किस किसने? असीम और निहार ने 3 लाख और 2 लाख. पार्टनरशिप डील के अकॉर्डिंग निहार को सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर मंथ और असीम को कमीशन मिलना चाहिए प्रॉफिट के ऊपर सैलरी देने के बाद. कितना परसेंट? 10%. एंड इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करना है. इंटरेस्ट टू बी अलाउड कैपिटल 6% पर एनम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:2 है. इनमें क्लियर लिखा हुआ है, इनके बीच में एग्रीमेंट है. असीम ने लोन दिया 1 लाख फर्स्ट अप्रैल 2023 को. इंटरेस्ट और लोन वाज एग्रीड टू बी 8% पर एनम. इनके बीच में एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट तो जितना एग्रीमेंट है उतना देना है. निहार ने लोन दिया है 1 अप्रैल 2023 को और विच इंटरेस्ट कितना 8% पर एनम. मैनेजर को भी कमीशन देना कितना और प्रॉफिट इन सभी एडजस्टमेंट से पहले कितना है? 50. क्लियर? मैनेजर को जो कमीशन देना होता है वो कहां आता है? पीनल अप्रोप्रिएशन में, पीनल अकाउंट में. 11 का ध्यान हो तो 11 का कुछ भी ध्यान हो. मैनेजर कमीशन एक्चुअल में कहां आता है? पीनल अकाउंट में आता है, पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? मैं बताएगा. मैनेजर कौन है? एम्प्लॉय या पार्टनर? एम्प्लॉय है. पीनल अप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाया जाता है? पीनल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? किसको? मतलब पीनल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है ओनली फॉर पार्टनर्स कि प्रॉफिट बचा हुआ है पार्टनर्स में बांट दो. मैनेजर एम्प्लॉय है. और मुझे बताओ, मैंने एक लाइन पहले ही बताई थी, पार्टनर को मतलब बिजनेस लॉस हो या प्रॉफिट में हो, मैनेजर को कोई भी लेना देना नहीं है या पार्टनर को लेना देना नहीं है. किसको लेना देना नहीं है? पार्टनर को लेना देना है क्योंकि उसको पता है प्रॉफिट होगा तो हमको मिलेगा, बाकी एक मैनेजर क्या लेना देना. मैनेजर क्या बोलेगा? प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपकी हेडेक है, हो रहा है आपकी हेडेक है. मैं तो पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूं, दे रहा हूं. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. मतलब फर्म को भले फर्म प्रॉफिट में है, लॉस में है, मैनेजर को कमीशन तो क्या करना है? देना है या नहीं देना है? देना है. जैसे वेजेज होता है, सैलरी होता है, वैसे ही क्या हो गया? मैनेजर कमीशन कि फर्म प्रॉफिट में या लॉस में है, देना ही देना है. तो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया था कि जब भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ जाए जिसमें फर्म के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, वो सब ट्रांजेक्शन कहां लिखते हैं? किसके अकाउंट में? कौन से अकाउंट में? पीनल अकाउंट. तो मैनेजर कमीशन कहां जाएगा? अब पीनल अकाउंट तो बन चुका है क्योंकि प्रॉफिट तो वहां से बचा तभी तो दिया हुआ है. तो इसको हम सीधा क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट में से सीधा माइनस करेंगे और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं. इन सब बातों को आपको समझ में आया? कोई ऐसी बात जो अभी भी कंफ्यूज हो रही हो? आ गया क्लियर कि मैनेजर का कमीशन जो है वो पीनल अकाउंट में आता है, अप्रोप्रिएशन नहीं आता है. क्योंकि मैनेजर कमीशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि फर्म प्रॉफिट में है, लॉस में, खड्डे में जाए, मेरे को मेरा कमीशन चाहिए, मुझे मेरी सैलरी चाहिए. लेकिन पार्टनर क्या बोलेगा? फर्म जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना हमें फायदा है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए. तो लेना देना सब किसको है? पार्टनर्स. तो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन करने का मतलब क्या है? पार्टनर्स का प्रॉफिट उनके बीच में बटे. नोटेड? पक्का? कोई डाउट नहीं? चले आगे. देखो सबसे पहले क्या गिवन पार्टनर्स, सॉरी निहार. ठीक है. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल 3 लाख एंड 4 लाख 2 लाख सॉरी. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, शॉर्टकट सिर्फ मेरे लिए आप यूज नहीं करोगे. ठीक है. चलो बाद में देखेंगे. सैलरी किसकी है? कितनी?
50,000 5 लाख 5,000 पर मंथ हाँ इंटू 12 कितना हो गया? और क्या है? 80 को कमीशन मिलेगा 10% कमीशन आफ्टर सैलरी टू बिहार। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट कितना 6% है, कितना है ये रखा है ना, ये रहा 6% हम निकाल सकते हैं। इसका कितना आएगा 18,000 और इसका आएगा कैसे आया क्लियर है बताऊं 3 लाख 6/100 इंटू 1 एक साल का है ना पूरा ये हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है PSR कितना है 80 ने लोन दिया है 1 अप्रैल को कितना इसने दिया 1 अक्टूबर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की सेम है तो देखो यहां इंटरेस्ट आएगा कितना 1 लाख का 8/100 इंटू 1 तो कितना का 8,000 यह आएगा 2 लाख का 8/100 इंटू 6/12 यानी कितना हो गया 8,000 क्लियर है। मैनेजर कमीशन कितना है हाँ 3,000 प्रॉफिट 2 लाख डिविजिबल का मतलब क्या है जो पार्टनर के बीच में बटेगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है बाद और कोई लायबिलिटी बची उसको दोनों खत्म करो 250 का प्रॉफिट लेस मैनेजर कमीशन तो फाइनली पार्टनर के बीच में कितना प्रॉफिट बटेगा तो सबसे पहले जो बाहर वाले उनको दोनों खत्म करो जो लायबिलिटी है आपकी जो 3,000 के मैनेजर कमीशन की लायबिलिटी थी उसको माइनस बचा कितना 247। अब पार्टनर के बीच में क्या बटेगा इसमें से जिसको जो देना वो चला जाएगा और बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा जिसको जो देना वो दे दिया सैलरी ड्राइंग कमीशन ये वो सब फिर बचा हुआ कौन बांट लेगा कौन से पार्टनर कौन से रेशो में क्लियर कोई डाउट अप्रोप्रिएशन ही बनाना ताकि पार्टनर फर्म क्या बनाए पीडीएल अकाउंट फर्म बनाएगी क्यों पार्टनरशिप बनी किसके लिए पार्टनर्स के लिए तो अप्रोप्रिएशन बनेगी बाय नेट प्रॉफिट इसके तो जनरल एंट्री नहीं है हाँ तो वो आप बना सकते हो ना मैं बता ही नहीं था और अभी एक बार वो समझा दूंगा कैसे बनाना बुक में दे रखा हो तो आप कर सकते हो ना इस जो अलग करना वो बताऊंगा ना ये बाय इंटरेस्ट ऑन असीम है ना एंड निहार अमाउंट बोलो 8,000 था ना बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर
कितना कितना 18,000 है। तो सैलरी 60,000 60 है ना। तो असीम कमीशन है ना। ये लिखा हुआ है बुक के अंदर 10% आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। इसको निहार को सैलरी देने के बाद। क्लियर है मेरी बात। मतलब इसके अलावा कोई भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट होगा। निहार की सैलरी के बाद वाला जो अमाउंट है उसी पे हमको क्या देना है, कमीशन देना है। तो देखो प्रॉफिट कितना है 247 माइनस इसकी सैलरी कितनी थी, ये किसकी निहार की है ना। क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कितना परसेंट देना है 10%। उसमें से इसको सैलरी देनी निहार को कितना आया 187 इंटू 10 अपॉन ये क्लियर हुआ। 250 था माइनस 3000 तो उसका, और इंटरेस्ट लोन कितना था 16 था ना। इंटरेस्ट लोन भी तो था, ड्राइंग तो था ही नहीं ना। ड्राइंग तो था ही नहीं ना। ये हो गया ना भाई, लोन पे रजिस्टर तो लिखते ही नहीं है, नोट ही नहीं होता है ना, वो तो सीधा माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन और ये है आपका मैनेजर कमीशन। कितना आ जाएगा 230। यहां तो ये आएगा, ध्यान रखना क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निहार की सैलरी को लेस करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल 30 और 60 90। ये तो अपन माइनस कर लेते थे 231 माइनस 108 108,710। यहां पर क्या हो रहा है, असीम ने तो लोन दिया है, असीम गिव लोन, और निहार को लोन निहार ने लोन लिया है। देखो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो। असीम गिव लोन और निहार वाज गिवन। असीम ने तो फर्म को लोन और निहार ने फर्म से लोन लिया है। तो इधर देखो आप ध्यान से, क्या होगा 8,000 फर्म को देना है और 8,000 ही फर्म को वापस लेना है। तो ये कितना बचेगा 247। क्या लिखा हुआ है, असीम ने लोन दिया है और निहार ने लोन लिया है। अब माइनस आपस में क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी है, लिखेगी तो है लेकिन अब ऐसे लिखना है। ये किसका हो गया, असीम। ये हो गया आपका क्लियर। ये हुआ आपका 247। ये हो जाएगा 138 PWC। हाँ 3/5 82,970 980
55,320 आया समझ? ये कैसे बनाओगे? मैं उस दिन भी कहा था 2 हमेशा एंट्री में किधर आता है? क्रेडिट साइड तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये भी लिख सकते हो या फिर 2 लिख सकते हो आप, या तो आप ये लिख दो 2 assumes कैपिटल इनटू निहास कैपिटल। ये क्रेडिट का क्रेडिट आ गया, डेबिट किसको करोगे? क्या है बाय वाले बोला क्या डेबिट किसको करोगे? ये तो 2 वाला हो गया, 2 में डेबिट किसको करोगे? क्रेडिट भी है, ये भी डेबिट भी है। ये आपका खाता है, ये 2 वाले एंट्री सब यहाँ चलेगी 2 में, डेबिट किसको करोगे? या अकाउंट को देख के समझो, अकाउंट को देख के समझो, अकाउंट को अप्रोप्रिएशन। क्योंकि जितनी भी एंट्री बन रही है किसके रेस्पेक्ट में बन रही है? यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ, ये लिखनी जरूरी होती है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 4 जो भी इसके नंबर भी दे देना पूरा। ये जो अपने इसका लिया ये सब हम ऐसे इसके नंबर देते ही नहीं है। ऐसा होता है ऐसे कि ऐसे लाइन में काट देखो कुछ करोगे तो कुछ के नंबर मिलते हैं, कुछ नहीं करोगे सिर्फ फॉर्मूला में नंबर कौन देगा? नहीं मतलब कि ऐसा तो ये तो बेटा ये मैंने क्या बार-बार आपको कॉपी में ही देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखवाया। मेन तो इसके नंबर मिलेंगे, लेकिन वो वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं। इसका देख करो ये एग्जाम में देख के कुछ हो जाए तो मार्क्स मिल जाए। थोड़ा बहुत करोगे ना उसके बाद तो देते हैं। अब देखो, अब जैसे ईयर वाली बात करें हम, इससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन एक है नेट प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? नेट प्रॉफिट ये तो माइनस ये वाला अमाउंट कहाँ से आया था? ये वाला 250 दे रखा है, तो दे रखा है आया कहाँ से? वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। एक तरह से ये क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बाय वाला डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है? डेबिट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 किसको करोगे? ये क्रेडिट वाला ये वाला इस रेस्पेक्ट में ये पूरी एंट्री अलग बनेगी, इस रेस्पेक्ट में ये एंट्री पूरी अलग बनेगी। इनके लिए एंट्री बनने वाली नहीं, मैंने क्या कहा है रिकॉर्डेड है जो सीधा पिन में जाता है। सही सोच रहे हो? ये तो दे रखा है, ये पीनल से आया, किसके अकाउंट में लिख रहे हो? लॉस आगे क्या? ये क्रेडिट दे रखा है तो डेबिट भी अप्रोप्रिएशन ही होगा, क्योंकि अकाउंट इसका बनाना है अपन। अगर यहाँ पे बाय वाले डेबिट हो रहे हैं तो क्रेडिट में भी क्या होगा? अच्छा तो दोनों सेम बनेंगे। सेम अलग नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला, क्योंकि अकाउंट किसका बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट में जो भी होगा फाइनली वो सब क्या है, अप्रोप्रिएशन क्या आने वाला है। 2 में ये सब दे रखा है तो डेबिट किसको करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बाय में सब दे रखा है तो 2 में किसको क्रेडिट करोगे? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा, डेबिट ही होंगे। बाय वाले सब डेबिट होंगे तो क्रेडिट किसको करोगे आप? अप्रोप्रिएशन। 2 वाले सब क्रेडिट होंगे तो डेबिट किसको करोगे?
ये नेट प्रॉफिट के लिए आया है।